खबरों में अब आपके और हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश में दूध से बना पनीर वेजिटेरियन लोगों की सबसे पहली पसंद है, आपकी भी होगी। पनीर और दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट्स का देश में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार भी है, जिसमें करीबन 5 लाख टन का कारोबार सिर्फ और सिर्फ पनीर का होता है। और विडंबना आप देखिए ये है यहाँ पर कि इसी पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट आज की तारीख में पाई जाती है। दूध से बने पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर बेचकर लोगों की सेहत के साथ में, आपकी और हमारी सेहत के साथ में लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सेहत से खिलवाड़ के खिलाफ में सबसे पहले महाराष्ट्र के आईएएस तुकाराम मुंडे ने खुली जंग का ऐलान किया है और महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पूरी तरीके से अब बैन कर दिया गया है। और तुकाराम मुंडे की इसी मुहिम के बाद में टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में मिलावटी पनीर के खिलाफ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद अब गुजरात सरकार भी एक्शन में आ गई है और ताबड़तोड़ छापेमारी गुजरात सरकार के द्वारा की जा रही है। कार्टन तैयार करके भी मिलावटी घी मिला है और उसके साथ 220 टीन रिफाइंड पाम ऑयल, 223 ड्रम भर के केमिकल। एनालॉग को पहचानने की सही जो पद्धति है वो लेबोरेटरी के केमिकल टेस्ट से ही समझ में आता है कि एग्जिट क्या है। अब टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम का असर भी हुआ है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह गुजरात सरकार ने भी एनालॉग पनीर को बैन कर दिया है। इसके बाद में गुजरात के कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर एनालॉग पनीर के खिलाफ में ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एफडीए की टीम दुकानों पर फिलहाल जा रही है, अलग अलग पनीर के सैंपल्स इकट्ठा कर रही है। एफडीए ने साफ कह दिया है कि जिन पनीर में मिलावट पाई गई उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई बेचने वालों के खिलाफ की जाएगी। अहमदाबाद के अंकुर क्रॉस पर श्री डीजी डेयरी जो है, श्रीजी डेयरी पर फूड विभाग की टीम ने छापेमारी को अंजाम दिया और पनीर के सैंपल्स एकत्रित किए। अब इसी इलाके से हमने 2 दिन पहले पनीर की मिलावट और रेस्टोरेंट से साफ सफाई से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाई थी। जांच के दौरान फूड विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी शॉप के ऊपर एनालॉग पनीर बेचा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जब एनालॉग पनीर के ऊपर बैन लगाया गया उसके बाद गुजरात में भी कल रात को देर रात हेल्थ मिनिस्टर ने एक करिकुलर बाहर करके उन लोगों ने गुजरात में भी जो एनालॉग पनीर है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। अभी हम अहमदाबाद में खड़े और अहमदाबाद का जो अंकुर क्रॉस रोड है वहां के नजदीक आई हुई श्रीजी डेयरी में अभी फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर वो लोग चेकिंग कर रहे हैं। अगर पूरे अहमदाबाद की बात करें तो पूरी 3 टीम बनाकर अलग अलग जोन में 3 जगह पर जो एनालॉग पनीर है उसका चेकिंग किया जा रहा है। हमारे पास फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर भी है, उनसे बात करते हैं और क्या हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं और किसकी चेकिंग है। जी, अभी गुजरात सरकार ने प्रोहिबिशन जो दाखिल किया है एनालॉग को बेचने, उत्पादन करने और संग्रह करने, तीनों चीज़ों के बारे में जो प्रोहिबिशन दाखिल किया है उसके संदर्भ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो पूरे अहमदाबाद में पनीर के सैंपल लिए जाएंगे आज की डेट में। अगर वो पनीर एनालॉग पाया गया तो उस पर कायदे के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि नोटिफिकेशन में उल्लेखित है। सर, कैसे पहचाना जा सकता है कि ये पनीर एनालॉग है या फिर जो लोग खा रहे हैं वो एनालॉग है या फिर वो एक अच्छा पनीर है? जी, वैसे तो ये जो है वो केमिकल टेस्ट से रिलेटेड चीज़ है क्योंकि ये दोनों दिखते सेम है, तो देख के कोई नहीं समझा सकता कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। हाँ, इसको प्रारंभिक तौर पे कभी जैसे अपने पनीर जो है उसमें लाइट दूध का जो है वो टेस्ट आता है, लेकिन अगर किसी ने एनालॉग बनाने के टाइम में थोड़े दूध का भी प्रयोग किया है तो ये समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही मायने में बताऊं तो एनालॉग को पहचानने की सही जो पद्धति है वो लेबोरेटरी के केमिकल टेस्ट से ही समझ में आता है कि एग्जिट क्या है। मतलब कि अभी जो पूरे अहमदाबाद में ये जो कार्यवाही चल रही है उसके चलते यहाँ पर भी एक सील की प्रोसेस चल रही है। यहाँ जो श्रीजी डेयरी में पहुंचे थे वहां पर इन लोगों ने जब एनालॉग पनीर पाया तो उसके टेस्ट के लिए इन लोगों को डाउट चलते ही ये सील की प्रोसेस चल रही है और ये सील करके लेबोरेटरी में इसका टेस्टिंग किया जाएगा और पूरे अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात में ये प्रोसेस चल रही है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ रूसन चानिया, टाइम्स नाउ नवभारत।
अब आप देखिए, जिस एनालॉग पनीर के खिलाफ में ऑपरेशन शुरू हुआ है, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये एनालॉग पनीर है क्या और कैसे इसको बनाया जाता है। तो एनालॉग पनीर बनाते जब हैं तो दूध की जगह पर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। स्कीम्ड मिल्क पाउडर और स्टार्च का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। थोड़ा सा यूरिया और असली दूध का गाढ़ा मिश्रण इससे तैयार किया जाता है। असली पनीर से सस्ता ये पनीर पड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन बेचने वालों के लिए ज्यादा होता है, बनाने वालों के लिए ज्यादा होता है। एनालॉग पनीर में 1 किलो पनीर की कीमत सिर्फ 180 रुपए यहाँ पर होती है। असली पनीर में करीबन 6 लीटर दूध लगता है 1 किलो बनाने के लिए। 1 किलो असली पनीर की लागत करीबन 350 से 400 रुपए प्रति किलो होती है। इसी वजह से वहीं छोटे होटल्स, ढाबे, फूड बिजनेस में नकली पनीर की खपत सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर पनीर सस्ता मिलता है। आपको लगता है इतने सस्ते में पनीर मिल गया, लेकिन वो एनालॉग पनीर होता है और उसी के खिलाफ में एक बड़ा युद्ध फिलहाल छिड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद से सटे हुए गांधीनगर में एफडीए ने नकली घी बनाने वाले एक पूरी फैक्ट्री को ही पकड़ लिया है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि ऐसी फैक्ट्री थी जो कि गुजरात के साथ साथ में राजस्थान में भी इसी घी को, जो कि नकली घी है, उसको सप्लाई कर रही थी। एफडीए की टीम को 1.67 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी घी बरामद हुआ है। मौके पर एफडीए की टीम पहुंची तो उसे वहां पर नकली घी बनाने के लिए पूरा का पूरा प्लांट मिला, जहां पर भारी भरकम मशीनें मिली हैं और नकली घी को पैक करने के लिए बड़ी संख्या में कंटेनर्स भी यहां से बरामद किए गए हैं। इसी नकली घी की फैक्ट्री का मालिक 2024 में भी पकड़ा गया था और छूटने के बाद उसने फिर से यही धंधा शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री बिना किसी मिली भगत के चलना संभव ही नहीं है। जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ मिली भगत होगी, तभी तो जो व्यक्ति पहले छूट चुका है जेल से, जिसको इसी जुर्म में पकड़ा गया था, वो यही जुर्म दोबारा करने का कॉन्फिडेंस रखता है। जरूर इसमें लोकल स्तर पर प्रशासन के कुछ लोग मिले हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है। एफडीए की रेड में करीबन 30,000 लीटर से ज्यादा नकली घी बरामद किया गया, जिसे जांच के लिए फिलहाल लैब भेज दिया गया है। गांधीनगर के कलोल के पास से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। आप यहां पर ये पीछे देख सकते हो, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये पूरा इक्विपमेंट यहां पर बसाकर ये नकली जो घी है, जो डुप्लीकेट घी है, वो बनाया जाता था। और ये घी जो बनाने वाला जो जनक भावसार है, जिसके ऊपर ये ऑफेंस हुआ है, उसके ऊपर 2024 में भी एक ऑफेंस हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और इसने ये अपनी जो इसने साजिश है वो शुरू ही रखी और 1.5 करोड़ से ज्यादा इस बार पकड़ा जा चुका है। आप यहां पर भी ये देखिए, ये जो घी बन रहा था, कल ये गांधीनगर रेंज आईजी की टीम ने यहां पर आके ये पूरा सील किया है और 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल है, जिसमें से पाम ऑयल भी काफी है केमिकल के, और उसके साथ मिलाकर आप यहां पर ये कार्टन्स भी सारे देख सकते हो। ये जो इसमें घी है उसको पैक करके गुजरात और राजस्थान के सारे व्यापारियों को भेजा जाता था, जिसमें से 1800 कार्टन तैयार करके भी मिलावटी घी मिला है और उसके साथ 220 टीन रिफाइंड पाम ऑयल, 223 ड्रम भर के केमिकल और बड़ी मात्रा में व्हाइट केमिकल भी बरामद हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये जो क्रिमिनल है उसके ऊपर अभी इसकी जो सारी इंक्वायरी है उसके चल रही है और उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर भी होगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी फैक्ट्री अभी सीज हुई है। और ये आप यहाँ पर बॉक्सेस भी देख सकते हो, यहाँ पर ही ये पूरा बन रहा था जो पिछले दिन से पूरा सील है। और यहाँ पर आप बड़े डब्बे भी देख सकते हो, जो डब्बों में सारा घी अंदर लगाकर गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट में बाहर भेजा जाता था और वो दोनों स्टेट में इसको लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता था। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स। अब आप देखिए कि गुजरात सरकार के फैसले के बाद जामनगर में भी एफडीए की टीम हरकत में आई। एक्शन में आते हुए जामनगर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया, जहां पर 12 किलो से ज्यादा एनालॉग पनीर जब्त करने के बाद में उसे नष्ट कर दिया गया है। एफडीए की टीम लगातार छापेमारी फिलहाल गुजरात में अलग अलग जगह पर कर रही है और एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज और एनालॉग बटर के प्रोडक्शन, बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ में एक्शन ताबड़तोड़ लिया जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में पनीर, चीज और बटर के और मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ में करीबन 16 जगहों पर इसी तरीके से छापेमारी की है। कई जगह पर गिरफ्तारी हुई है और इस सभी सामग्री को जब्त करके या तो लैब में भेजा गया है सैंपलिंग के लिए या फिर इसको नष्ट कर दिया गया है। खराई करने के लिए निकले हैं। सुबह से हमारी ये ड्राइव चालू है। अब तक 15 से 17 पेटी का हमने इंस्पेक्शन किया। एक जगह पे हमने एनालॉग मिला, वो 12.5 किलो का ऑन द स्पॉट हमने डिस्ट्रक्शन किया और आखिरी अल्टीमेटम दिया कि दोबारा मिलेगा तो हम एफएसएसआई के मुताबिक दौड़ की कार्यवाही करेंगे। और ये ड्राइव हमारी राज्य सरकार के मुताबिक है तो ये ड्राइव हमारी चालू रहेगी।
अब नकली और असली पनीर के बीच में फर्क करना बहुत मुश्किल है। आपको बताते हैं कि आखिरकार असली पनीर और नकली पनीर में क्या कुछ फर्क होता है। तो नकली पनीर दबाने के बाद में रबड़ जैसा हो जाता है, जबकि असली पनीर की जब हम बात करते हैं तो दबाने के बावजूद भी वो हमेशा नर्म रहता है। नकली पनीर चिकनापन और एक जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है क्योंकि वो ऑफ कोर्स पाम ऑयल से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है। असली पनीर ऑयली नहीं होता है, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, रबड़ जैसा नहीं होता है नकली पनीर की तरह। अब नकली पनीर खाने पर ज्यादा चबाना पड़ता है, लेकिन असली पनीर खाने में स्वादिष्ट और नर्म हमेशा होता है। पानी में उबालने पर लाल रंग का हो जाएगा नकली पनीर, जबकि असली पनीर की अगर बात की जाए तो वो सफेद रंग का ही रहता है क्योंकि वो दूध से बना होता है। उबालने पर तूर दाल का पाउडर डाला तो नकली पनीर जो होता है वो पनीर का रंग बदलने लग जाएगा उसका, अगर आपने तूर दाल का पाउडर डाला, जबकि असली पनीर में रंग डालने पर भी वो व्हाइट है, व्हाइट ही रहेगा दूध की तरह। इसी तरह से अगर नकली पनीर पर आयोडीन टिंचर डाल दिया जाता है तो वो नीला या फिर काला रंग का हो जाएगा, जबकि असली पनीर का रंग बरकरार रहता है, चाहे आप उसके ऊपर कुछ भी डाल ले, चाहे उसको उबाल लें, कुछ भी डाल लें, आयोडीन पाउडर डालें, तूर दाल पाउडर डाल लें आप, तब भी वो सफेद ही रहता है। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई हैं। भावना, सरकार के लेवल पर इन मिलावटखोरों से निपटने की आखिरकार रणनीति क्या बनाई जा रही है? क्योंकि अलग अलग राज्य में सरकारों ने अपने स्तर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के बाद गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों की निगरानी इस बात पर है कि किस तरह की डेयरी फैक्ट्रियों में इस तरह का धंधा जो है वो किया जा रहा है। नकली पनीर और नकली घी हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर अगर बताया जाए तो अलग अलग राज्यों की तरफ से टास्क फोर्स भी बनाया गया है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ FDA हो, FSAI हो, उनकी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अब सीजन जो है वो त्योहार का शुरू हो रहा है। रक्षाबंधन पर मिठाई का कारोबार आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, और ऐसे में ये जो गिरोह है वो नकली घी और जिस तरह की पनीर बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सीधा हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। अगर बात किया जाए तो अगर आप नकली घी और नकली पनीर का सेवन करते हैं, खासतौर पर एनालॉग पनीर जो कि पाम ऑयल और केमिकल से बनाया जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है, लेकिन हार्ट का खतरा, लिवर और किडनी का खतरा भी मंडराता है और कई बड़ी बीमारियां भी इससे होती है।